ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सभी गाइए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भक्त चरितांक। राज ऋषि भरत परम, एक मिनट, श्री भक्त चरितांक। राज ऋषि भरत परम भगवत भक्त राज ऋषि भरत भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। इन्होंने पिता की आज्ञा से राजभर स्वीकार कर विश्वरूप की पंचजनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और उसके द्वारा 5 पुत्र उत्पन्न किए। हमारा यह भारतवर्ष जो पहले अजनाब खंड के नाम से प्रसिद्ध था, इन्हीं महानुभावों के नाम पर भरत खंड अथवा भारतवर्ष कहलाया। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ, जानने वाले और धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले थे और पिता के समान प्रजा का पालन करते थे। इन्होंने यज्ञकृत रूप भगवान का समय समय पर अपने अधिकार के अनुसार अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, सोमयाग प्रभृति छोटे बड़े यज्ञों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक आराधन किया। ये यज्ञ से उत्पन्न होने वाले धर्म नामक अपूर्व कर्म फल की सर्वांतर अंतर्यामी परम देव यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव के अंदर भावना करते हुए अपनी कुशलता से रागादि मलों का श्रय करके यज्ञ के भोक्ता सूर्य आदि देवताओं को भी भगवान वासुदेव के नेत्र आदि अवयवों में एकत्व रूप से चिंतन करने लगे। इस प्रकार कर्म की पूर्णता से शुद्ध चित्त हुए भरत के हृदय में भगवान वासुदेव के प्रति उत्तरोक्त बढ़ने वाली विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई और उस भक्ति योग का आचरण करते हुए उन्हें 1000 वर्ष बीत गए। तदंतर वे अपने राज्य को पुत्रों में विभक्त कर घर को त्याग कर पुनः
ऋषि के आश्रम हरि क्षेत्र को चले गए। वहां विद्याधर नामक कुंड में भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान अब भी वहां रहने वाले अपने भक्तों को स्वरूप से सानिध्य का सुख देते हैं। और वहां गड़गी नदी शालग्राम शिला के चक्रों से ऋषियों के आश्रमों को चारों ओर से पवित्र करती है। उस क्षेत्र में पुला आश्रम की पुष्प वाटिका में रहते हुए राज ऋषि भरत विश्व विषय वासना से मुक्त होकर और अंतकरण को वश में करके अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल कंद मूल फल आदि सामग्रियों से भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार निरंतर भगवत आराधना करते करते उनके हृदय में भगवत प्रेम की इतनी बाढ़ आ गई कि फिर उनसे आराधना भी विधि पूर्वक नहीं हो पाती थी। वे भगवत प्रेम में इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें करना क्या है इस बात को भूल जाते थे और घंटों भावावेश में मगन रहते थे। एक दिन राजा भरत गड़गी नदी में स्नान संध्या आदिक नित्य नैमित्तिक कर्म करके प्रणव का जप करते हुए 3 घंटों तक नदी तीर पर बैठे रहे। इतने में वहां जल पीने की इच्छा से अपनी टोली से बिछुड़ी हुई एक हिरणी आई। उसने ज्यों ही जल पीना आरंभ किया त्यों ही सिंह के धाड़ने की आवाज आई। वह बेचारी मारे भय के जल पीने को भूल गई और उसने बड़े वेग से नदी के उस पार छलांग मारी। छलांग मारते समय उसके गर्भाशय में से बच्चा बाहर निकल पड़ा और नदी के प्रवाह में गिर गया। हिरणी ने भी एक गुफा में जाकर प्राण त्याग दिए। इस सारे दृश्य को देखकर भरत का कोमल हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने दया परवश हो उससे मृतहीन बच्चे को जल में से बाहर निकाल लिया और उसे अनाथ समझकर वे अपने आश्रम में ले आए। धीरे धीरे उस बच्चे में उनकी आसक्ति और ममता हो आई। वे बड़े चाव से उसे खिलाते पिलाते हिस्र हिंसक जंतुओं से उसकी रक्षा करते, प्रेम से उसे पुचकारते और उसके शरीर को खुजालते तथा सहलाते। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी इस बच्चे में आसक्ति बदमूल हो गई और उसके पीछे उनका सारा कर्म धर्म छूट गया। वे रात दिन उसी के लालन पालन में लगे रहते। उसकी आसक्ति कर्तव्य बुद्धि के रूप में उनके सामने आकर उन्हें धोखा देने लगी। वे सोचते कि काल चक्र ने ही इस बच्चे को अपने माता पिता से छुड़ाकर मेरी शरण पहुंचाया है, अतः इस शरणागत की सब प्रकार से रक्षा करना मेरा धर्म है। एक दिन वह मृग शावक खेलता खेलता आश्रम से बहुत दूर निकल गया और लौटा नहीं। अब तो राज ऋषि उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गए और उसे याद कर करके रोने लगे। उन्होंने सोचा कि उसे किसी हिंसक पशु ने मार तो नहीं डाला और इस अनिष्ट शंका के ने उनके हृदय को व्यथित कर डाला। इस प्रकार उनके प्रारब्ध ने ही मानो हिरण के बच्चे का रूप धारण करके उन्हें योग मार्ग से और भगवत आराधना रूप कर्म से भ्रष्ट कर दिया। अन्यथा जिस राज ऋषि ने अपने औरस पुत्रों, अपने हृदय के टुकड़ों और अपनी पाणी ग्रहिता पत्नी का परित्याग कर दिया, उसकी एक पोसे हुए हिरण के बच्चे में इतनी आसक्ति कैसे होती। अस्तु एक दिन राजा उसी मृग शावक की चिंता में बैठे थे कि अकस्मात उनका मृत्यु काल उपस्थित हो गया और उन्होंने उसी मृग छोने का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। अंतोमति सो गति। इस नियम के अनुसार इन्होंने अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला परंतु भगवत आराधना के प्रभाव से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उन्होंने सोचा, अरे मैंने यह क्या किया। एक हिरण के
मोह में दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ ही खो दिया। अब तो वे पूर्णतः सावधान हो गए। वे अपने परिवार को छोड़कर उसी पुलहा आश्रम में चले आए और वहां सब प्रकार का संग त्याग कर मुनि की भांति अकेले ही विचरते और मृत्यु की बाट देखते रहे। जब मरण काल निकट आया तब उन्होंने गड़गी नदी में स्नान कर मृग शरीर को त्याग दिया। उन्हें तीसरे जन्म में ब्राह्मण योनि प्राप्त हुई। वहां वे जड़ भरत कहलाए और उसी शरीर से वे मुक्त हो गए। जड़ भरत का चरित्र अन्यत्र दिया गया है। महाराज पृथु, भगवान से वरदान मांगते हुए पृथु ने कहा, नाथ, जहां आपके चरण कमलों का मधु मकरंद नहीं है, ऐसा कोई पद, कोई भोग, कुछ भी मैं कभी नहीं चाहता। महापुरुषों के हृदय में ही आपके चरणों का वह अमृत रहता है। उन भगवत भक्तों के हृदय से उनकी वाणी द्वारा आपके लीला गुण वर्णन रूप में वह निकलता है। उसे पान करने के लिए मेरे 1 सहस्त्र कान हो जाएं। मैं हजारों कानों की शक्तियों से आपके दिव्य गुण और चरित्र सुनता रहूं, यही आप मुझे वरदान दें। राज ऋषि अंग की पत्नी सुनीता का पुत्र वैन अपने मातामह काल के स्वभाव पर चला। वह अत्यंत उग्र और अधर्मिक था। लोगों को कष्ट देने मारने में ही उसे आनंद आता था। राजा होने पर उसने सब प्रकार धर्म का विरोध करना आरंभ कर दिया। जब ऋषियों के बहुत समझाने पर भी वह अपनी धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी नीति को छोड़ने के लिए तैयार न हुआ, तब ऋषियों ने हुंकार करके अपने तप के तेज से उसे मार डाला। अपने पुत्र का शरीर सुनीता ने कुछ दिन सुरक्षित रखा। राजा से रहित राज्य में चोर डाकू लुटेरे बढ़ गए। वे दीनहीन असहाय प्रजा को कष्ट देने लगे। यह देखकर ऋषियों ने वैन का शरीर लेकर उसका मंथन किया। उस पहले तो एक नाटे कद के काले पुरुष की उससे उत्पत्ति हुई जो निषाद कहलाया। उसके पश्चात शरीर के दाहिने भाग से अजानुबाहु कमल लोचन एक पुरुष और वाम भाग से एक सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई। ये पुरुष ही भगवान के अवतार आदि राज महाराज पृथु थे और स्त्री भगवती लक्ष्मी के अंश रूप से उत्पन्न उनकी पत्नी अर्ची थी। ऋषियों ने पृथु के दाहिने हाथ में चक्र तथा चरणों में कमल का चिन्ह देखकर समझ लिया कि ये भगवान के अंश अवतार हैं। विधि पूर्वक उनका अभिषेक हुआ। भविष्य ज्ञाता ऋषियों की प्रेरणा से बंदियों ने महाराज पृथु के आगामी पराक्रमों का वर्णन करके उनकी स्तुति की। जब अधर्म बढ़ता है तब पृथ्वी पर अन्न, जल, फल, मूल सबका हास होने लगता है। दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव अधर्म में ही होते हैं। इसमें प्रधान कारण होता है राजा वैन के पापाचार से पृथ्वी पर अन्न नष्ट हो गया था। अकाल पड़ने से प्रजा व्याकुल हो रही थी। भूखे प्यासे लोग राजा के पास पुकार करते आए। पृथु ने विचार करके देखा तो जान पड़ा कि पृथ्वी ने ही बीजों को ग्रस लिया, बोए बीज उगे ही नहीं। अतः पृथ्वी को दंड देने के लिए अपने धनुष पर उन्होंने बाण चढ़ाया। पृथु को क्रोध करते देख भूमि की अधिष्ठाता देवी गौ का रूप धारण करके भागी, किंतु जहां जहां वे गई पृथु उनके पीछे दौड़ते ही गए। अंत में पृथ्वी ने उनकी स्तुति की। भूमि ने कहा, मैंने पापियों के द्वारा दुरुपयोग में आते ही बीजों को अपने में रोक लिया, किंतु अधिक समय होने से वे मुझ में जीर्ण हो गए, पच गए। अब तो कोई उपाय करना चाहिए। पृथ्वी के बताने से पृथु उनका दोहन करके उसे औषध बीज
अन्न आदि का उत्पादन किया। पृथ्वी के ऊंचे नीचे भागों को भी उन्होंने समान किया, जिससे कृषि हो सके। महाराज पृथु ने ही नगर और ग्राम बसाए। आदि राज महाराज पृथु परम भागवत थे। उन्होंने संसारिक विषय भोगों की तनिक भी इच्छा नहीं थी। उन्हें संसारिक विषय भोगों की तनिक भी इच्छा नहीं थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वे बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जब ये वे 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके और 100वां करने लगे, तब इंद्र ने उसमें बाधा डाली। बाधा दी। इंद्र शतक्रतु कहलाते हैं। दूसरा कोई 100 अश्वमेध करके शतक्रतु हो जाए, यह उन्हें सहन नहीं होता। पाखंड से अनेक प्रकार के वेश बनाकर वे यज्ञ के घोड़ों को चुरा लेते। महर्षि अत्रि के आदेश से पृथु पुत्र विजिताक्ष बार बार उनसे घोड़ा छीन लाते थे। जब कई बार इंद्र ने यह उत्पात किया, तब स्वयं पृथु उन्हें दंड देने का उद्योग स्वयं पृथु उन्हें दंड देने को उद्यत हुए। ऋषियों ने कहा, महाराज, यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति किसी को दंड न दे, ऐसी मर्यादा है। हम आपके दोषी इंद्र को अग्नि में आहुति डालकर भस्म कर देंगे। जब ऋषिगण आहुति डालने लगे, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें रोका। उन्होंने पृथु से कहा, राजन, आपको 100 यज्ञ करके इंद्र तो होना नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हैं। आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है। अतः इस यज्ञ को अब बंद कर दें। देवराज इंद्र पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर पृथु ने यज्ञ की वही पूर्ण आहुति कर दी। उनकी इस नम्रता, सहनशीलता और निष्काम भाव से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हो गए। इंद्र भी भगवान के साथ वहां आए। देवराज ने लज्जित होकर पृथु के पैर पकड़ लिए। पृथु ने उन्हें क्षमा कर दिया, उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करके पृथु का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों से आंसू प्रवाह चलने लगा। भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पृथु हाथ जोड़कर बोले, नाथ, संसार के सभी विषय भोग तो नरक में पड़े रहने वाले जीवों को भी मिलते हैं। मैं आपसे उन नारकीय भोगों की याचना कैसे कर सकता हूँ? आपके चरण कमलों को छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, मेरे कान आपकी कथा ही सुनते रहें। आपके जनों के मुख से निकले कथा अमृत को वे सहस्त्र कानों के समान शक्तिशाली होकर सुने। बस यही वरदान मुझे चाहिए। राजन, तुम्हारी बुद्धि मुझ में लगी रहे। इस प्रकार वरदान देकर पृथु से पूजित होकर भगवान अपने धाम को चले गए। गंगा यमुना के मध्य प्रयागराज में पृथु ने अपनी राजधानी बना ली थी। संसार में सदा अनासक्त रहते हुए वे प्रजा का पालन करते थे। संपत्ति भगवान के पूजन के लिए ही है, यह पृथु का दृढ़ निश्चय था। वे अनेक प्रकार के सत्र, पूजन, महोत्सव करते रहते थे। एक बार एक बड़े यज्ञ में सब देवता, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि एवं प्रजाजन उपस्थित थे। उसमें पृथु ने उनके सबके सम्मुख प्रजा को उपदेश देते हुए कहा, सौम्यों, जो राजा प्रजा से कर लेता है और प्रजा को दंड देता है, किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा देकर धर्म पथ पर नहीं लगाता, वह प्रजा के समस्त पाप का भागी होता है और अपने ऐश्वर्य को खो देता है। अतः आप सब लोग अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक कर्म भगवान की सेवा के लिए ही भगवत सेवा बुद्धि से करें। यही आपका मुझ पर बहुत
अनुग्रह होगा। भगवान की महिमा बताकर पृथु ने भगवत जन के द्वारा कलेशों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति बतलाई, ब्राह्मणों का सम्मान करने का आदेश दिया, धर्म की शिक्षा दी। महाराज का उपदेश सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। लोग परम पराक्रमी महाराज की स्तुति कर ही रहे थे कि वहां लोगों ने आकाश से सूर्य के समान तेजस्वी 4 सिद्धों को उतरते देखा। राजा ने बड़े हर्ष से उन सनकादि कुमारों को प्रणाम करके उच्च आसन पर बैठाकर उनका पूजन किया और फिर उनसे पूछा, इस संसार में प्राणी का कल्याण कैसे हो। सनकादि कुमारों ने राजा को भगवान मधुसूदन की पराभक्ति का उपदेश किया। भगवत भक्त का स्वरूप, भक्ति के श्रवण कीर्तन आदि अंग, भगवान की महिमा आदि बताई। महाराज ने उस उपदेश से अपने को कृतकृत्य माना। चारों कुमार अधिकारी राजा को उपदेश करके ब्रह्मलोक गए। बहुत दिनों तक पृथु ने प्रजा पालन किया। अंत में पुत्र को राज्य देकर वे पत्नी के साथ तपोवन चले गए। वहां वानप्रस्थाश्रम के कठोर नियमों का पालन करते हुए सनकादि कुमारों ने जिस भक्ति योग का उपदेश किया था उसके द्वारा भगवान के चित्त को लगाकर स्थिर हो गए। इस प्रकार भगवान में चित्त लगाकर एक दिन आसन पर वे बैठे और योग धारण योग धारणा के द्वारा देह का त्याग कर दिया। उनकी सुकुमारी पत्नी अर्ची सदा अपने पति की सेवा करती थी। वे सामग्री वन में समिधा, फूल, फल, कुश, जल लाकर पति के पूजन भजन में निरंतर योग देती रहती थी। जब उन्होंने पति पूजन के समय देखा कि पति देव के देह में उष्णता नहीं है, तब उन्हें पता लगा कि उनके पति परम धाम चले गए हैं। उन्हें शोक हुआ। अब तक इस कठिन तप में भी पति सेवा में लगकर अपने कष्ट का कभी स्मरण तक उन्हें नहीं हुआ था। उन्होंने पति देह को स्नान कराया, लकड़ियां चुनकर चिता बनाई और उसमें अग्नि लगाकर वे पृथु के शरीर के साथ चिता में बैठ गई। जैसे पृथु आदि राजा थे वैसे ही उनकी पत्नी पति के साथ सहानुगमन करने वाली पहली सती थी। देवांगनाओं की पुष्प वर्षा और स्तुति होती रही। वे सती अपने पति के लोक परम धाम को प्राप्त हो गई। भक्त राजा इंद्रधुमन। सतयुग की बात है। मालव प्रदेश की अवंतिकापुरी में इंद्रधुमन नाम के प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5 पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रधुमन महान सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध आत्मा तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। वे प्रजा को अपनी संतान समझते और सदा न्यायपूर्वक उनका पालन करते थे। वे अध्यात्मवेता, शूरवीर, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, प्रिय वक्ता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्म चक्षुओं से भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन पा लेने के लिए सदैव उत्कंठित रहते थे। एक दिन राजा के यहाँ देव ऋषि नारद पधारे। राजा ने पाद अर्घ्य आदि देकर देव ऋषि का पूजन किया और उन्हें सुंदर सिंहासन पर बिठाकर विनय पूर्वक कहा, भगवान आज
आपके पदार्पण से मेरा यह घर और कुल पवित्र हो गया। आपके दर्शन पाकर यह सेवक कृतकृत्य हो गया। योग्य सेवा के लिए आदेश देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। राजा की यह विनय भरी बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले, नरपश्रेष्ठ, मैंने सुना है तुम भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलाचल जाने का विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय किया है। यह संसार एक भयंकर वन है। इसमें पग पग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हुए हैं। यहाँ भटकने वाले मनुष्य के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों के भारी से भारी पाप भी विष्णु भक्ति की आग में भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार अनुष्ठान किया जाए और इन सब के सम्मिलित पुण्यों को कोटि कोटि गुना करके रखा जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के हजारवें अंश के बराबर भी नहीं कहा जा सकता। राजा ने पूछा, भगवान भक्त का क्या स्वरूप है? नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। गुणों के भेद से भक्ति के तीन भेद हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते, उनकी यह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा, लांग, डांट डांट से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है वह राष्ट्रीय मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। इस यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनके उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं है। यूं समझकर भेद उत्पन्न करने वाली ब्रह्म उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं विष्णु के भक्तों के लक्षण बताता हूँ, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनके चित्त दया से द्रवीभूत रहता है जिनका चित्त दया से द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित
साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुनी अधिक प्रीति का विस्तार जो भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु के बिना किसी दूसरे वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ। आपके स्वरूप में भी मैं हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणाबिंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से दरीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ढेले में पराई स्त्री और कुट शालमली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराय मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारद जी का यह उपदेश सुनकर राजा इंद्रधुमन बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवान आपके संग से सदुपदेश से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान नील माधव के दर्शन के लिए उत्सुक एवं विकल है, अतः आप और हम दोनों रथ पर बैठकर नीलाचल चलें और भगवान के दर्शन करें। नारद जी ने के तथास्तु कहने पर महाराज इंद्रधुमन ने यात्रा की आवश्यक तैयारी कर ली और राजकीय मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करके वे नारद जी के साथ रथ पर सवार हुए। मार्ग में महानदी तथा भुवनेश्वर क्षेत्र आदि पुण्य स्थानों और एवं देवताओं का दर्शन करते हुए वे यथा समय दल बल सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां राजा इंद्रधुमन ने इंद्रधुमन ने नारद जी के साथ भगवान नरसिंह जी कल्पवट तथा श्री नील माधव के स्थान के दर्शन किए। नारद जी ने जब वहां भगवान नरसिंह की प्रतिमा की स्थापना की, उस समय राजा ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा कि भगवान आप मुझे अपने चरण बिंदों की श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। आप मुझे अनाथ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब वे अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गए, तब सोम रस निकालने के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे पहर में राजा इंद्रधुमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्हें एक रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदाधारी
भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादि मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का जिस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रधूमन को बड़ा हर्ष हुआ। इंद्रधूमन ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। तब उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ के अंत में तुम्हें भगवान यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। वे सब बातें तुम्हारे किसी के आगे, ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। राजा इंद्रघुमन के अश्वमेघ यज्ञ के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहां भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ जी दिव्य आसन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य स्वरूप संपन्न हो जाने पर पुनः आकाशवाणी हुई कि इन चारों प्रतिमाओं की नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तम भाग में जो मैदान है, उसमें 4 मंदिर बनाकर स्थापना करो। राजा ने उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन किया। राजा इंद्रधुमन ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो 4 धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजऋषि इंद्रधुमन भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में चले गए। विष्णु भक्त राजा श्वेत प्राचीन युग में श्वेत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे उत्तम व्रत के पालन में तत्पर रहकर भगवान पुरुषोत्तम का भजन किया करते थे। पूर्व काल में महाराज इंद्रधुमन के द्वारा निश्चित किए हुए भागों की मात्रा के अनुसार वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति के लिए भोग प्रस्तुत करते थे। अनेक भक्ष्य भोज्य पदार्थ, भली भांति संस्कार किए हुए क्षणविध रस, विचित्र माल्य, सुगंध, अनुलेपन तथा नाना प्रकार के राजोचित उपचार समय समय पर भगवान की सेवा में समर्पित करते रहते थे। एक दिन राजा श्वेत प्रातः काल राज पूजा के समय भगवान के दर्शन करने के लिए गए और पूजा कर होते समय उन्होंने श्री हरि के दर्शन किए। देवादिदेव जगदीश को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े हुए प्रसन्नता पूर्वक वे मंदिर के द्वार के समीप खड़े रहे। अपने ही द्वारा तैयार किए हुए उत्तम उपचारों और सहस्त्रों उपहार की सामग्री को राजा ने भगवान के सम्मुख उपस्थित देखा। तब वे ध्यानस्थ होकर मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, क्या भगवान श्री हरि यह मनुष्य निर्मित भोग ग्रहण करेंगे? यह ब्राह पूजन सामग्री भाव दूषित होने के कारण निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करने वाली न होगी। इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने देखा, सामने ही दिव्य सिंहासन पर साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं और दिव्य सुगंध, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य हारों से विभूषित साक्षात लक्ष्मी देवी उनके आगे
अन्न पान आदि भोजन सामग्री परोस रही हैं। भगवान बड़ी प्रसन्नता से वह सब सामान भोजन कर रहे हैं। यह अद्भुत झांकी देखकर राजा ने अपने को कृतार्थ माना और आंखें खोल दी। फिर उन्हें पहले देखी हुई सब बातें दिखाई दी। इससे राजा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। वे भगवान को निवेदित किया प्रसाद खाकर ही रहते थे। एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत ने बड़ी भारी तपस्या की। मंत्र राज अनुष्टुप अनुष्टुप का नियम पूर्वक जप करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया। इससे संतुष्ट होकर लक्ष्मी सहित भगवान नरसिंह ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर अनुग्रहित किया। भगवान नरसिंह योगासन पर कमल के ऊपर विराजमान थे। उनके वाम भाग में भगवती लक्ष्मी शोभा पा रही थी। देवता, सिद्ध और मुक्त पुरुष उनकी स्तुति में लगे थे। भगवान के इस प्रकार दर्शन पाकर राजा श्वेत आश्चर्यचकित आश्चर्यचकित हो गए और हर्ष गदगद वाणी में बोले, हे नाथ, प्रसन्न होइए होइए। इतना कहकर राजा भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनका शरीर तपस्या से अत्यंत दुर्बल हो गया था। उस समय भक्तवत्सल भगवान नरसिंह ने मधुर वाणी में कहा, वत्स वत्स उठो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा श्वेत उठे और दोनों हाथ जोड़कर बोले, स्वामिन, इस तुच्छ दास पर आपकी बड़ी भारी कृपा है। मेरी यही इच्छा है कि इस देह का अंत होने पर मैं आपका सारूप्य प्राप्त करके आपकी सेवा में संलग्न रहूं और जब तक इस भूतल पर राजा होकर रहूं तब तक मेरे राज्य में किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु न हो। साथ ही मेरे राज्य में मरे हुए प्रत्येक मनुष्य को आपके परम पद की प्राप्ति हो। एवं मस्तु कहकर भगवान ने अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण किया। फिर वे राजा के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। राजा आजीवन भगवान की सेवा में ही लगे रहे। अंत में उन्हें भी भगवान का सारूप्य प्राप्त हुआ। भक्त प्रचेतागण, वही जन्म सफल जन्म है, वे ही कर्म ठीक कर्म है, वही आयु आयु है, वही मन मन है और वही वाणी वाणी है, जिनके द्वारा मनुष्य सर्वसमर्थ विश्वात्मा श्री हरि की सेवा करते हैं। आदि राज पृथु के वंश में बहिर्षद नामक एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पृथ्वी उनके यज्ञ कुशों से आच्छादित हो गई। इनकी पत्नी शतधृति से 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहे गए। ये सब के सब भगवान के भक्त थे और परस्पर इनका इतना ऐक्य था कि इनके धर्मशील आचार व्यवहार में तनिक भी कहीं अंतर नहीं रहा था। पिता ने उन्हें विवाह करके संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। आज तो विवाह और संतानोत्पन्न भोग हो गए हैं। विषय सेवन के लिए आज विवाह होता है, किंतु शास्त्रों का कहना है कि जो पुत्र अपने पूर्वजों को नरक से छुड़ा सके वही पुत्र है। ऐसी संतति भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचेतागण तप करने चल पड़े। प्रचेताओं ने पश्चिम समुद्र के किनारे एक विस्तृत स्वच्छ सरोवर देखा। वहां मृदंग आदि बाजे बज रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। उस दिव्य गान को सुनकर राजकुमारों को आश्चर्य हुआ। इसी समय उस सरोवर से अपने उज्जवल वृषभ पर बैठे भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर जी ने राजपुत्रों से कहा, राजपुत्रों, जो कोई भगवान वासुदेव की शरण लेता है उससे बढ़कर मेरा और कोई प्रिय नहीं है। मुझे जितने प्रिय श्री हरि हैं उतने ही प्रिय उनके भक्त भी हैं और उन नारायण के भक्तों का भी मैं अत्यंत प्रिय हूँ। तुम लोग भगवान के भक्त हो, अतः मुझे परम प्रिय हो।
तुम पर कृपा करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक दिव्य स्त्रोत बतलाता हूँ। इंद्रियों को वश में करके मन को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करते हुए इस स्तोत्र का जप करने से तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा श्री हरि सर आत्मा श्री हरि तुम पर प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर इस उस दिव्य स्तोत्र का उपदेश करके अंतर ध्यान हो गए। प्रचेताओं ने अपना सौभाग्य माना कि उन पर आशुतोष प्रभु ने स्वयं कृपा किए। वे समुद्र के जल में खड़े होकर उस स्तोत्र का पाठ करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करते रहे। उनसे उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। प्रचेता गण ने आनंद विहल होकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनके 100 भ्रातृत्व की प्रशंसा की। उन्हें लोक प्रसिद्ध पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। परंतु जो कोई भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेता है, उसने चाहे कामना पूर्वक ही भगवान का भजन आरंभ किया हो, भजन के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध अवश्य हो जाता है। उसकी समस्त कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। निष्पाप प्रचेता गण ने पिता के आज्ञा अनुसार कर्तव्य बुद्धि से संतान उत्पादन के लिए यह आराधना की थी। उनके चित्त में नहीं पहले ही कामना नहीं थी। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप स्वयं हम पर प्रसन्न हुए। हमने इन चर्म चक्षुओं से आपके आनंद घन रूप के दर्शन किए। इससे महान सौभाग्य हमारा और क्या होगा। आपसे हम इतना ही चाहते हैं कि आपकी माया से मोहित होकर कर्म करते हुए उनके फल स्वरूप जब तक हम संसार में घूमते रहे, तब तक प्रत्येक जन्म में हमें आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। सांसारिक भोगों की तो चर्चा ही क्या, स्वर्ग और मोक्ष भी साधु समागम के सामने नगण्य है। स्वामी, हमने जो जल में खड़े होकर दीर्घ काल तक तप किया है, वह तप आपको संतुष्ट करके आप उसे स्वीकार कर लें। भक्त वत्सल प्रभु प्रचेताओं को संतुष्ट करके उनका इच्छित वरदान देकर अपने धाम पधारे। वहां से घर आकर ब्रह्मा जी के आदेश से वृक्षों के द्वारा समर्पित मारिशा नाम की कन्या से उन्होंने विवाह किया। भगवान शंकर का अपराध करके शरीर त्यागने वाले दक्ष ने फिर प्रचेताओं के पुत्र रूप से जन्म लिया। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। तब पत्नी को पुत्र के पास छोड़कर प्रचेतागण समस्त भोगों को त्याग कर भगवान के ध्यान में लग गए। ब्रह्म चिंतन में उन्होंने प्राणायाम आदि से इंद्रियों तथा मन को संयत करके चित्त को ब्रह्म चिंतन में लगा दिया। उसी समय देवऋषि नारद उनके पास आए। देवऋषि ने कृपा करके उनको तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उसे ग्रहण करके प्रचेता भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। पर दुख कातर महाराज रंती देव चंद्रवंशी राजा संस्कृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंती देव। इनमें रंती देव बड़े थे न्यायशील। इनमें इनमें रंती देव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनता से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं
भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंती देव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिनों तक भोजन की तो कौन कहे पीने को जल भी नहीं मिला। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन हो गए। 49वें दिन कहीं से उनको घी खीर हलवा और जल मिला। 39 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। भूखा मनुष्य ही रोटी का मूल्य जानता है। रंती देव ऐसी दशा में भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। करोड़ों रुपयों में से 5 लाख का दान कर देना सरल है। अपना पूरा धन दान करने वाले उधार भी मिल सकते हैं, किंतु जब अन्न के बिना प्राण निकल रहे हों तब अपना पेट काट कर दान करने वाले महापुरुष विरले ही होते हैं। रंती देव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने जा ही रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदर पूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंती देव ने उन सबका भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर में कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ। आप मुझे अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा पानी दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी बड़े परिश्रम से निकलती जान पड़ती थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं अणिमादिक अष्ट सिद्धियां या मुक्ति नहीं चाहता। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब प्राणियों के अंतःकरण में रहकर मैं ही उनके सब दुख भोगूं, जिससे वे लोग दुख से छूट जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल के बिना निकल रहे हैं। यह प्राण रक्षा के लिए मुझसे जल मांग रहा है। इससे यह जल देने में मेरी भूख प्यास थकावट चक्कर दीनता कालांदी शोक विषाद और मोहादि सब मिट जाएंगे। इतना कहकर स्वयं प्यास के मारे प्राणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंती देव ने वह जल आदर और प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश ही रंती देव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंती देव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्न लीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव के चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंती देव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंती देव के प्रभाव से उनके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। शरणागत वत्सल राजा शिबी, मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए और मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। मैं तो नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित प्राणियों की आरती पीड़ा का नाश चाहता हूँ।
कुशीनर के पुत्र शरणागत वत्सल महाराज शिबी यज्ञ कर रहे थे। शिबी की दयालुता तथा भगवत भक्ति की ख्याति पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली थी। देवराज इंद्र ने राजा की परीक्षा करने का निश्चय किया। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। राजा के भय से डरता कांपता बाज के भय से डरता कांपता घबराया कबूतर उड़ता आया और राजा शिबी के गोद में बैठकर उनके वस्त्रों में छिप गया। उसी समय वहां एक बड़ा भारी बाज भी आया। वह मनुष्य की भाषा में राजा से कहने लगा, राजन, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, परंतु आज यह धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दय को क्षमा से और दुर्जन को अपनी साधुता से ही सदा जीता है। आप तो अपनी बुराई करने वाले का भी उपकार ही करते हैं। जो आपका अहित सोचते हैं, उनका भी आप भला ही करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं। जो आप में दोष ढूंढते रहते हैं, उनके भी आप गुण ही देखते हैं। मैं भूख से व्याकुल हूँ और भाग्य से मुझे यह कबूतर आहार के रूप में मिला है। अब आप मुझसे मेरा आहार छीनकर अधर्म क्यों कर रहे हैं? कबूतर ने राजा से बड़ी कातरता से कहा, महाराज, मैं इस बाज के भय से प्राण रक्षा के लिए आपके शरण आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। राजा ने बाज से कहा, पक्षी जो मनुष्य समर्थ रहते भी शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। सर्वत्र उनकी निंदा होती है। मैं मरूंगा। इस प्रकार सभी को मृत्यु का भय तथा दुख होता है। अपने से ही दूसरे के दुख का अनुमान करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे तुम्हें अपना जीवन प्यारा है, जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते, उसी प्रकार दूसरे की जीवन रक्षा भी तुम्हें करनी चाहिए। मैं शरण आए हुए भयभीत कबूतर को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा काम और किसी प्रकार हो सके तो बतलाओ। बाज ने कहा, वह धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म में बाधा दे। भोजन से ही जीव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते और हैं तथा जीवित रहते हैं। बिना भोजन कोई जीवित नहीं रह सकता। मैं भूख से मर जाऊं तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर को बचाने में अनेकों प्राण जाएंगे। आप परस्पर विरोधी इन धर्मों में सोच समझकर निर्णय करें कि एक की प्राण रक्षा ठीक है या कई की। राजा ने कहा, बाज भयभीत जीवों की रक्षा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया से द्रवित होकर जो दूसरों को अभयदान देता है, वह मरने पर संसार के महान भय से छूट जाता है। यश और स्वर्ग के लिए तो बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, किंतु सब जीवों की निस्वार्थ भलाई करने वाले पुरुष थोड़े ही हैं। यज्ञों का फल चाहे जितना बड़ा हो, अंत में श्रेय हो जाता है, पर प्राणियों को अभय दान देने का फल कभी श्रेय नहीं होता। मैं सारा राज्य तथा अपना शरीर भी तुम्हें दे सकता हूँ, पर इस भय भी दीन कबूतर को नहीं दे सकता। तुम तो केवल आहार के लिए ही उद्योग कर रहे हो, अतः कोई भी दूसरा आहार मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। बाज ने कहा, राजन, मैं मांस भक्षी प्राणी हूँ। मांस ही मेरा आहार है। कबूतर के बदले आप और किसी प्राणी को मारें या मरने दें, इससे कबूतर को मरने देने में मुझे तो कोई अंतर नहीं जान पड़ता।
हाँ, आप चाहें तो अपनी शरीर से इस कबूतर के बराबर मांस तोल कर मुझे दे सकते हैं, मुझे अधिक नहीं चाहिए। राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने कहा, बाज, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार में न आए तो प्रतिदिन का इसका पालन पोषण व्यर्थ ही है। इस नाशवान अनित्य शरीर के नित्य अविनाशी धर्म किया जाए, यही तो शरीर की सफलता है। एक तराजू मंगाया गया। एक पल्ले पर कबूतर को रखकर दूसरे में राजा शिबी अपने हाथों अपने शरीर का मांस अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। कबूतर के प्राण बचे और बाज को भी भूख का कष्ट न हो, इसीलिए वे राजा बिना पीड़ा या खेद प्रकट किए अपना मांस काट कर पलड़े पर रखते जाते थे, किंतु कबूतर का वजन बढ़ता ही जाता था। अंत में राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। उनके ऐसा करते ही आकाश में बाजे बजने लगे, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। ये मनुष्य भाषा बोलने वाले बाज और कबूतर कौन हैं? ये बाजे क्यों बजते हैं? राजा शिवी यह सोच ही रहे थे कि उनके सामने अग्निदेव और इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की, अतः तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राण रक्षा करता है, वह परम धाम को जाता है। पशु भी अपना पेट तो भर ही लेते हैं, पर प्रशंसनीय वे पुरुष हैं जो परोपकार के लिए जीते हैं। तुम्हारे समान अपने सुख की संसार में तुम्हारे समान अपने सुख की इच्छा से रहित केवल परोपकार परायण साधु जगत की रक्षा के लिए ही जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक पृथ्वी का सुख भोगो, अंत में तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। यूं कहकर इंद्र और अग्निदेव स्वर्ग में चले गए। राजा शिवी भगवान में मन लगाकर चिरकाल तक पृथ्वी का शासन करते रहे और अंत में भगवत धाम पधारे। भक्त चंद्रहास। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उन्हें उनके देश पर चढ़ाई की। युद्ध में महाराज मारे गए। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। राजकुमार की अभी शिशु अवस्था ही थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर के से निकाला और कुंतलपुर ले गई। वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बहुत सरल तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके अनाथ नाथ अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। ये वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उनके बिना और कौन आश्रय देता। उन दयामय की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालग्राम की मूर्ति देकर राम नाम का मंत्र बता गए। नन्हा बालक देव ऋषि की कृपा से हरि भक्त हो गया।
अब जिस समय वह अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का एक परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। कुंतलपुर के राजा परम भगवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के आदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री दुष्ट बुद्धि करता था। मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे ही शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। मंत्री की रुचि केवल राज्य कार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वह साधु संतों का सेवक था, इसीलिए मंत्री के महल में जहाँ विलास तथा राग रंग चलता था, वहीं कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार एवं भगवान नाम कीर्तन भी होते थे। इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने पर मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास ने के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री दुष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा, वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेह पूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर दुष्ट बुद्धि से कहा, मुनिवर, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी हो तथा इस देश का नरेश होगा। एक अज्ञात कुल शील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा, यह बात दुष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो पहले लड़के को राजा बनाने का स्वप्न देख रहे थे, अब वे एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गए। मिठाई देकर उसे दूसरे लड़कों को भी उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी वधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। वधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे यह सुनसान जंगल में रात के समय लाया है, तब उसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई, तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। वधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालग्राम की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर,
तथा भगवान की भक्ति देखकर बधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 उंगलियां हैं। बधिक ने तलवार से जो एक उंगली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वह लौट आया। दुष्ट बुद्धि एक उंगली देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के राजा कुलंदिक किसी कार्य में से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी उंगलियों से की पीड़ा से भूमि पर पड़े पड़े चंद्रहास करुणा कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हिरनियां उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के और पास जाने पर उन्होंने राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ही यह वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। उनके शरीर की धूली पहुंची और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंद्रपुर के युवक हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना और नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुण गान से पूर्ण हो गई। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरि गुण गान अनिवार्य हो गया। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भेजे। दुष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य वहां के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब उन्हें वहां की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। वहां आकर जब दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने उस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। इसने दिखाते हुए वे राजकुमार से मिले। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज, बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं है। तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खोलने न पाए कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को दे ही देना। चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक और बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लौट गए। लौटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी
सखियों तथा मंत्री की कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहां चंद्रहास सोए थे। उस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निर्दित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कौतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल शूरता विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही न आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। सहसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ हो जाता। वो अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या शब्द लिख दिया, जिससे विषया दे देना। पढ़ा जाने लगा। पत्र को बंद करके निर्दित राजकुमार को हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वह शीघ्रता से चली गई। चंद्रहास की जब निंद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के इस युवराज की विद्या बुद्धि शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से ही करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दुष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। यहाँ की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा, भले मेरी कन्या विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वशवध मैं अवश्य करके रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से कही नहीं। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दुष्ट बुद्धि ने एक क्रूर वधिक को वहां से समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। चंद्रहास को उसने यह बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। उधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। उसे उत्तम कार्य को करने में ऐसे उत्तम कार्य करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से पूछा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं, उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का विवाह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। मनुष्य की कुटिलता दुष्टता प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। वह दया में गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता है। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र
स्वयं ले लिया, यह कहकर कि तुम देवी की पूजा कर, मैं देवी की पूजा कर आता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दुष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में वधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सर काट डाला। दुष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास को राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। दुष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में भी मंदिर में आ गए। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा कलेश हुआ। उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मृत मात्रहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था। यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार पूर्ण हुआ। मैं तो वरदान मांग, अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दें। देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। दुष्ट बुद्धि के मन का पाप मर गया। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। महाराज मुचुकुंद। अब इस कथा को हम कल पढ़ेंगे। कथा वहीं विराम देते हैं।